हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, जेईई 2025 जो है वो बहुत करीब आ चुका है। वो पेपर अब आ ही गया है। जेई 2025 इज़ हेयर। और ये वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा, कुछ ऐसे डूज और कुछ ऐसे डोंट्स जो इन आखिरी के दिनों में तुम्हें सक्सेसफुली नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। इन डूज एंड डोंट्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो जो तुम्हारे रिजल्ट पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये जो 15-20 दिन में जो एंग्जाइटी आती है, जो वॉन्डर ऑफ हो जाता है इंसान, जो कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, ऊपर नीचे नर्वसनेस पीक करती है, डाउन करती है, पीक करती है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे तुम बच सकते हो। और जो पुराने तुम्हारा 2 साल का जो मोमेंटम लेके चले आ रहे हो वो इन आखिरी 20 दिनों में, 25 दिनों में, जो भी है, ये कोई स्ट्रैटेजी या प्लानर नहीं है, बस कुछ डूज एंड डोंट्स है, बट जो भी बचे हुए दिन है उसमें तुम वही मोमेंटम बरकरार रख सको और ये 20 दिन कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाल दे तुम्हारे 2 साल की तैयारी में। उसको इंश्योर करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डूज नंबर 1 जो है वो ये है, डिसाइडिंग अपॉन एंड फॉलोइंग अ सर्टेन सेट ऑफ रिसोर्सेज। देखो होता क्या है आखिरी के समय में ना, जो ये अब ये दिन आ गए हैं, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिन दिनों में तुम हो, इसमें ना नर्वसनेस बहुत पीक करती है, इंसान बहुत जल्दी परेशान होता है और नई चीजें याद आती है। तुम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ वहाँ काइनेमैटिक्स का कोई फॉर्मूला यूज हो गया, एकदम से तुम्हें याद आया, अरे मुझे काइनेमैटिक्स तो याद ही नहीं है, तुम भटक गए, काइनेमैटिक्स देखने चले गए। काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे, कुछ याद आया, तुम वहाँ चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है, आदमी रिसोर्सेज जो है उसमें भटकता रह जाता है कि अरे यार ये कर लेता हूँ, यहाँ से इसका, यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 शॉट मैंने शुरू कर दिया, 1 घंटे का है, बट ये आखिरी के 6 घंटे पूरे नहीं हो पाएंगे, शिट, दूसरा ढूंढता हूँ, 2 घंटा वहां से देख लेता हूँ, वहाँ यार ये आधा घंटा देखा लेकिन पसंद नहीं आया। तुम इफेक्टिवली देखो तुम कितना टाइम खराब कर रहे हो इसमें। पहले तुमने 1 घंटा यहाँ देखा, फिर आधा घंटा वहां देखा, फिर उसको भी रिजेक्ट कर दिया, फिर 1 घंटा सिर्फ सोचने में बर्बाद किया, फिर आधा घंटा कहीं देखा, वो अंत में वो भी एक चैप्टर जो तुमने देखना शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए एट दिस पॉइंट बहुत आसान होता है कि तुम वॉन्डर ऑफ कर जाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने रिसोर्सेज जो है, जो तुम्हें लास्ट के दिनों में फॉलो कर रहे हैं, उनको डिसाइड करके रख लो। और एक बार वो डिसाइड हो जाए तो उन पर भरोसा करो। यू हैव टू ट्रस्ट देम। इधर उधर भागते जाओगे, ये कर लूँ, फिर यहाँ छोड़ा, ये कर लूँ, वहाँ छोड़ा, वो कर लूँ, यहाँ छोड़ा, ये कर लूँ, तो जो तुम्हें अंत में यहाँ पहुंचना था उससे तुम इवेंचुअली दूर ही रह जाओगे। इस बात का खासा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा ही एक रिसोर्स मेरे रिकमेंडेशन पे, जो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, पिछले वीडियो में एक शॉर्ट में बच्चों को शिकायत हो गई थी कि वो स्पॉन्सर्ड वगैरह है, ऐसा नहीं होता है। वो एक टेस्ट सीरीज के लिए पार्टनरशिप थी। जो 1 शॉट मैंने रिकमेंड किया वो अपने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही मैं रिकमेंड करता हूँ। मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी की तुम लोगों से ज़्यादा फिक्र है, ठीक है, बहुत इगोइस्टिक आदमी हूँ मैं उस मामले में। तो रिसोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वोरा क्लासेस की एक जेईई ब्रीफ नाम की सीरीज चली है। और मैं बता देता हूँ कि मैं ये अपने वीडियो में आके क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। सबसे पहला तो तुमने मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ मैंने साक्षी वोरा मैम के लेक्चर्स को तुम्हें रेफर करने बोला है, क्योंकि वो मैंने अपने टाइम पे भी देखे थे, तब वो किसी और चैनल पे पढ़ाती थी। अब वो वोरा क्लासेस चैनल जो अपने नाम पे चैनल है उनका, उसमें पढ़ा रही हैं और अपनापन है चैनल में, तो आई एम श्योर उन्होंने बेटर लेक्चर लिए हुए हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, निशांत वोरा सर बहुत 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 ही सही टीचर है, उनसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ आती है। बहुत सारे बतेरे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस पढ़े हैं जहाँ पे लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि साक्षी वोरा मैम ने ये बोला था देखो अपने लेक्चर में, और वो पेपर में जेईई मेंस के उठ के आ गया। इस लेवल की एक्यूरेसी है मैम की। तो उनसे एक बार केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो कहीं भी भटकना इज मेरे हिसाब से नॉट वेरी एडवाइजेबल। दूसरे भी 1 शॉट्स वगैरह है, तुम उनको रेफर कर सकते हो, बट यहाँ मुझे 2 चीज़ें और बढ़िया लगी। पहला, 1 शॉट्स को 4 से 6 घंटे में खत्म किया है, ना बहुत ज्यादा टाइम लिया है ना बहुत कम टाइम लिया है, जो एक ऑप्टिमम टाइम लेना चाहिए इस टाइम उतना ही टाइम दिया गया है। दूसरी चीज, सिलेबस सारा कवर कराया है। मैं अक्सर किसी भी 1 शॉट के बारे में बात करता हूं तो मुझे एक शिकायत रहती है सबसे कि ये जो सिलेबस है वो समय से पूरा नहीं कराते हैं, तो कुछ चैप्टर्स वगैरह जो है रह जाते हैं, फिर वो तुम्हें कहीं और से देखने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरे इनके लेक्चर्स प्लान्ड है और सारा सिलेबस जो है वो तुम्हारा जेईई मेंस 2025 से पहले पूरा हो रहा है। तो मेरे रिकमेंडेशन और रिसर्च के बाद एक बार जेईई ब्रीफ सीरीज को तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो और वहां से देख सकते हो, मतलब अपने लेक्चर्स वगैरह जो भी तुम्हें चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है वोट्स नाम से, उसका प्राइस कुछ 999 है, उसका डिटेल्स वगैरह तुम्हें सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मॉक्स लगाना इन लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, आगे इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे भी, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार उस टेस्ट सीरीज को भी तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट्स में सबसे पहला जो 1 है, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप लेट। देखो मैं समझता हूँ पूरे साल तुम बढ़िया सोए होगे रात को 1 बजे और सुबह उठे होगे सुबह 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे 2 बजे 11 बजे ये सभी करा होगा, 9-9 10-10 घंटे सो रहे हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अगर पढ़ाई कर रहे थे तो सब एक्सक्यूजेबल था। लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा नाइट आउल नहीं बन सकते, ये अब लाजमी नहीं है कि तुम अब नाइट आउल बन जाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम डे के दिन तुम्हारे साथ क्या होता है, सबसे पहला तुम सुबह उठते हो बहुत जल्दी। सपोज अगर तुम्हारा पहली शिफ्ट में पेपर है तो तुम 6 बजे उठोगे, अगर तुम्हारा दूसरी शिफ्ट में पेपर है तो तुम करीब 9-10 बजे उठ रहे होगे। उसमें भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा जो सेंटर है वो तुम्हारे घर से दूर ही आ रहा होता है और वहाँ भी बहुत पहले पहुँचना होता है 2 बजे के टाइम से। 2 बजे तो पेपर स्टार्ट होता है, तो
उसके लिए तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे, तो इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। अब अगर तुम्हें आदत डली हुई है उस समय की जहाँ तुम सो लेट रहे थे और उठ भी लेट रहे थे, तो होगा ये कि पहली बात, रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, तो स्लीप तुम ले नहीं पाओगे, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। दूसरा, पूरी नींद नहीं आई और सुबह जल्दी उठे तो तुम्हें कमी रहेगी नींद की, तुम्हारा ब्रेन जो रिसेप्टर्स हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे, चीज़ें ढंग से सॉल्व नहीं होंगी, इरिटेशन होगी, पेपर में नींद आएगी, पेपर में ड्राउजी फील होगा, लाउजी फील होगा, और पेपर जो सॉल्व करने में तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, जो तुम्हारी अवेकनेस होनी चाहिए थी, एक्टिवनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं आएगी। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक यू गाइस वांट दैट। इसलिए अभी ये हरकत बंद कर दो कि तुम लेट सो रहे हो और लेट उठ रहे हो, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाओ। हाँ, डूज में सेकंड डू जो है वो है एनालाइजिंग ईच मॉक टेस्ट ग्रेटली। देखो, मॉक टेस्ट के साथ ना दिक्कत ये होती है, बच्चे मॉक टेस्ट देने को आतुर हो जाते हैं, मान जाते हैं मेरी बात कि मॉक टेस्ट दे देते हैं, लेकिन उनको मॉक्स को ढंग से एनालाइज करने में जो टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है वो अखड़ जाती है। बच्चों को लगता है कि ये जो है जो मॉक्स में हम टाइम दे रहे हैं वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, और हमारा 20 दिन में 25 दिन का जो समय बचा है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में टाइम वेस्ट करवा रहे हो भैया आप हमारा। मेरी बात मानो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में तुम्हारे इस समय जितना भी टाइम जा रहा है ना, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इन दिस टाइम। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट देने का पॉइंट ही यही होता है कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स पता चले, जो तुम गलतियां कर रहे हो। अभी मेंटोरशिप में ही कुछ दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो बड़ा परेशान था कि भैया मैं बार बार मॉक्स में सिली मिस्टेक कर दे रहा हूँ, बार बार परेशान हो रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा मेंस में। भाई यही कारण होता है मॉक्स देने का, कि तुम्हें पता चल गया कि ना कि तुम क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। अब तुम्हें पता चलता है कि तुम इस स्टेप पे सवाल के आके गलती करते हो, या इस स्टेप पे आके बार बार गड़बड़ कर दे रहे हो, तो पेपर में तुम इंटेलिजेंट इनफ हो, तुम इस पे खासा ध्यान रखोगे, इसको रेक्टिफाई करके चलोगे कि हाँ इस स्टेप की गलती मेरे साथ पेपर में ना हो रही है। इसलिए जितनी भी गलती वलतियाँ हैं सब है मॉक्स में करके निकाल दो, ताकि आखिरी पेपर वाले दिन तुम एकदम गलती फ्री होके जाओ, ठीक है। आखिरी चीज़ ये इसका फॉलो पॉइंट है कि जो भी है, तो जो भी तुम अपना मॉक एनालाइज करते हो उसका परफॉर्मेंस जो है उसको लिख लो, और उसको कंपेयर करते चलो अपने पिछले मॉक के साथ, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम बेटर कर रहे हो, वर्स कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आखिरी बात पे चलते हैं, आखिरी नहीं, एक बात और बची है, डोंट्स नंबर 2, रनिंग बिफोर थ्योरी कंप्लीशन। बहुत सारे बच्चे इस समय ये गलती करेंगे कि सिलेबस कंप्लीशन के पीछे, थ्योरी लेक्चर्स के पीछे भागते रहेंगे। वन शॉट्स तो चलो बहुत सही चीज़ है, मान लिया मैंने, लेकिन बच्चे इस समय, मैंने कर दी थी एक गलती अपने टाइम पे, तुम मत करना, कंप्लीट लेक्चर्स देखने चले जाते हैं, मैं चला गया था, वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। इतना टाइम तुम्हारे पास इस समय नहीं है कि तुम कंप्लीट लेक्चर्स देखने जाओ। अगर कोई हाई वेटेज वाला चैप्टर तुम्हें करना भी है तो वहाँ उसका तुम थ्योरी रिविजन कर सकते हो वन शॉट से, और जिसमें PYQs वगैरह करवाए हुए बेहतर, जैसा मैंने अभी वोरा क्लासेस का नाम लिया, वो बढ़िया रिसोर्स उस हिसाब से। लेकिन अगर तुम कंप्लीट लेक्चर्स इस समय देखने जानते हो तो वो बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी, ये कुछ भी करके नहीं करना है। डेली रिवीजन पे इस समय ध्यान दो, सिर्फ नया मत पढ़ते चले जाओ, रिवाइज करो जो पिछला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ द टाइम टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, जो चैप्टर्स तुम्हें पता है, जिन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स तुम्हें पता है कि ये चैप्टर पूरे साल मैंने अच्छे से सॉल्व करा है, इस चैप्टर के जब पार्ट टेस्ट हुआ था तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, ऐसे चैप्टर्स को पहले रिवाइज करो, ऐसे चैप्टर्स के मार्क्स कैपिटलाइज करने पर काम करो। नई चीज़ें इस समय सीखने जाओगे, बहुत अच्छा चांस है वो रिटेन नहीं कर पाओगे पेपर में। नई चीज़ें इस समय घबराहट बढ़ाएंगी, तुम्हें और ज़्यादा करेंगी परेशान, ठीक है। आखिरी बात पे चलते हैं, डूज 3, और उसी के साथ फॉलो अप में डोंट्स नंबर 3, टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स। बहुत मानने वाली बात है कि एग्जॉशन जो होता है ये तुम्हारी कैपेबिलिटी को, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। एग्जॉशन से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स तुम ले सकते हो। सपोज करते हैं तुम 2 या 3 घंटे पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लाजमी है, इतना काम चलता है। लेकिन डोंट में क्या है, इस ब्रेक में अगर तुम शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हो या किसी भी तरीके का अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन टाइम होता है ना, स्क्रीन टाइम से तुम्हारी आंखों पर पड़ता है स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन जो है ये फालतू में जो ब्रेक का पर्पस था तुम्हें रिजुविनेट करने का, रिफ्रेश करने का, उसको कर देता है कैंसिल। तो कोई फायदा ही नहीं रहा ब्रेक लेने का, वो ब्रेक बन गया तुम्हारा एक टाइम का वेस्टेज। इसलिए ब्रेक्स में कोशिश करो तुम म्यूजिक वगैरह सुन लो, थोड़ा टहलाओ, फोन पे किसी से बात करनी है तो स्पीकर पे रख के बात कर लो, और किसी ऐसे इंसान से बात करो जो तुम्हें ऐसे चिल डाउन करे, जिसके साथ तुम हंसी खेलो। ये नहीं कि फालतू उन्हीं कॉम्पिटिशन वाले दोस्तों से बात कर रहे हैं जिनसे मतलब जो पेपर दे रहे हैं, तो वो और दिमाग खराब कर देंगे, कुछ भी उन्होंने बोल दिया उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। तो उससे चीज़ों से बचो, ब्रेक्स को वाइजली यूज़ करो, पेरेंट्स वगैरह से बात करो, जो भी लोग तुम्हें लगता है बहुत पॉजिटिव है उनसे बात करो। जो डूज बताए हैं, जो डोंट्स बताए हैं, उनको मैं आशा करता हूँ तुम फॉलो करोगे। आखिरी का समय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। प्लीज़ एक मिनट को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाओ, जितना टाइम वेस्ट हो सकता है उतना कम करो, अपना स्केड्यूल बना के रोज़ चलो और रोज़ पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।